नमस्कार आप सभी को। आज आपके सामने फिर लेके आ गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज डे 4 है। मैंने इसके डे 1, डे 2, डे 3 अपलोड कर दिए। जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब में मेरे वीडियो अपलोड किए हुए, उनको जाकर पहले देख लें, तभी ये टॉपिक समझ आएगी। जिसमें आज आपको हम बता रहे हैं यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनकी हम बातें कर रहे हैं कि इनसे पीछे वाले क्लास में क्या पढ़े, थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं। इनसे पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं क्या, यूएनओ के अंग, यूएनओ के अंग के बारे में पढ़े हैं। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ क्लियर दिख पाए। ठीक है, ठीक है। यूएनओ के अंगों के बात की है, ठीक है। मतलब इनके कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, 6 अंग, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के कई अंग हैं, ये सब बॉडी जैसे हाथ हो गया, पाँव हो गए, सर हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब शरीर के अंग हैं। ये सभी मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं। उसी प्रकार यूएनओ में 6 अंग हैं। ये सभी 6 अंग मिलकर क्या चलाते हैं, आपके यूएनओ। ये 6 अंग क्या है, आप इनके अगर जानना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो पिछले क्लास को थोड़ा बेहतर ढंग से देखें, ठीक है। जिनमें आज हम बताने जा रहे हैं, जिनमें क्या सबसे ताकतवर कौन सा है, सुरक्षा परिषद, तो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे किनका, सुरक्षा परिषद यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे शक्तिशाली अंग है। मतलब यूनाइटेड यूएनओ में जो सबसे पावरफुल अंग है, 6 अंगों में जो सबसे पावरफुल है, ये कौन है, आपका सुरक्षा परिषद सबसे क्या है, पावरफुल है। सबसे पावरफुल है, तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं। सुरक्षा परिषद आपको तो वैसे बताया कि सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, 15, ठीक है, 15 मेंबर हैं। जिसमें क्या है, 15 मेंबर में आपका 15 मेंबर में 5 तो क्या है, अस्थायी सदस्य है, और क्या है, और 5 तो अस्थायी सदस्य और 10 तो अस्थायी सदस्य। अब इन्हीं को बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो चलते क्लास को आगे कर रहे हैं। जैसे इनमें क्या है, इनका स्ट्रक्चर, मतलब देखते हैं संरचना कि मतलब यूएनओ सुरक्षा परिषद का संरचना की बात करें, मतलब इसका बनावट की बात करते हैं। तो इनमें कुल सदस्य 15 है। टोटल सदस्य कितने हैं, 15, जिनमें आपका 5 अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। इनको सबसे ज़्यादा शक्ति मिली है। ये जो 5 तो पावरफुल, इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसको सबसे ज़्यादा पावर दिए गए हैं। जिनमें पहला ये यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका, ये अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, क्या है, इन्हें P5 बोला जाता है। मतलब इन्हें इस क्या बोलता है, P5 बोला जाता है। अब चलते क्लास को आगे करते हैं। अब इनका जो क्या है, 10 तो अस्थायी सदस्य, 10 मतलब अस्थायी, मतलब जो प्रत्येक 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। इनमें हर बार अलग अलग देश आते हैं। मतलब 10 तो जो अस्थायी मेंबर है, सदस्य, ये प्रत्येक 2 सालों में चेंज होते हैं। प्रत्येक 2 सालों में इसका चुनाव होता होगा, चुनाव का कोई तरीका अलग रहा होगा। तो प्रत्येक 2 सालों में चुनाव होता है, ठीक। और वो उनमें कई बार अलग अलग देश के बैठते हैं। चुनाव में जो हम जीते वहाँ जाके 10 में शामिल होते हैं, ठीक। अब चलते इसको आगे करते हैं। अब हमको भी बताएं कि इसका पहला मुख्य कार्य क्या है, इनके मुख्य कार्य क्या है। ये सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मतलब विश्व में शांति बनाए रखना, युद्ध को रोकना, कि बड़े बड़े युद्ध को रोकना। जब कोई अकेला देश युद्ध ना कर उसे रोक सके, तब कौन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो आपका यूएनओ कई बार रोकते भी है, ठीक। और दूसरा शांति सेना भेजता है, ज़रूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाना, मतलब ज़रूरत पड़ता है तो किसी देश को माने तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगा देते, उस पर कुछ नियम कानून लगा देते हैं, बस यही, ठीक। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पावर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वीटो पावर। अब क्या है वीटो पावर, जैसे मैंने आपको बताया है कि वीटो पावर क्या है, कि जैसे कोई सुरक्षा
परिषद। परिषद में आपको कितने बोले, 15 मेंबर है। कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर। 15 मेंबर में आपका 5 कौन सा है, अस्थाई, अस्थाई, और क्या है, और 10 तो क्या है, अस्थाई। 5 तो कौन है, अस्थाई सदस्य, और 15 अस्थाई। अगर सुरक्षा परिषद में कोई कानून पास हुआ, ठीक, सुरक्षा परिषद में कोई कानून पास हुआ, कानून या नियम, जो कानून पास हुआ, ठीक, अगर इस कानून को पास हो रहा है, ठीक, अगर उन कानून में कोई 5 देशों में, ये 5 तो जो अस्थाई मेंबर है, 5 तो अस्थाई मेंबर है, 5 देश में कोई अगर एक भी देश बोल दे कि ये कानून गलत है, ये पास नहीं होगा, तो वह कानून रियल में पास नहीं होगा, वह कानून क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा, वह कानून आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि इन लोग को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाएगा इनको, अगर 5 में से एक भी और यदि 9 बोल दे तो वह कानून पास नहीं होगा, ठीक है। और ये 5 को जो पावर, विशेष पावर दिया हुआ है कि मतलब कानून को रोकने का, ये तो मतलब कुछ अपना ज़्यादा पावर दिए, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं वीटो पावर। उसे क्या बोलते हैं, वीटो पावर, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, वीटो पावर क्या है, ठीक है। अगर सुरक्षा परिषद में कोई फैसला लिया जा रहा है, ठीक, और 5 अस्थायी सदस्यों में कोई एक 9 बोल दे, ठीक, तो पूरा फैसला रुक जाता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं वीटो पावर। क्या ये क्लियर हुई? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वीटो पावर क्या है, तो आप ये समझ लिए, इसको रटना नहीं है, इसे समझ लिए, आप अपने ढंग से एग्जाम में उतार देना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उदाहरण से समझिए, ठीक। एक आपको एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मान लीजिए 15 में से 14 देश किसी फैसले के पक्ष में है, लेकिन सिर्फ एक अस्थायी सदस्य जैसे यूनाइटेड स्टेट विरोध कर दे तो फैसला पास नहीं होगा, ठीक है। यही वीटो की ताकत है। मत सोच लो क्या है, 15 देश है, ठीक है, 15 देश है, और इसमें ना कोई नियम पास हो रहा है या कोई फैसला लिया जा रहा है, ठीक, फैसला लिया जा रहा है, ठीक है। 15 फैसला लिया जा रहा है, जिनमें 14 देश क्या है, 14 देश पूरा तरह राजी है। 14 देश इस फैसले से क्या है, ये 14 देश क्या है, राजी है। और सोच लो कोई एक देश नहीं, 5 अस्थायी सदस्यों में कोई एक देश, जैसे आपका क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये सोच लो क्या है, यह नाराज, मतलब एग्री नहीं हुए उनके फैसलाओं को, पर उससे सहमति नहीं जताई, उन्होंने इन फैसला को बोला कि ये फैसला पास नहीं होगा, तो रियल में यह फैसला ही पूरा तरफ पास नहीं होगा, मतलब पूरा फैसला रुक जाएगा, मतलब बंद, फैसला पास नहीं होगा। ये पावर है, ये 5 को पावर है, ये पावर को क्या बोला गया, वीटो पावर, ठीक। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कि वीटो पावर क्यों दिया गया है, मतलब ये जो पावर दिए हुए, वीटो पावर क्यों दिया गया है, तो क्योंकि बड़े शक्तिशाली देश चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई फैसला ना लें, और इसलिए उन्हें यह विशेष अधिकार दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, कोई बड़ा देश है, वो चाह रहे कि उनके खिलाफ कोई फैसला ना हो, तो इसलिए इन्हें विशेष अधिकार दिया गया। वैसे तो गलत है कि आप मतलब छोटों के खिलाफ कर सकते हैं, क्या बड़ों के खिलाफ कर सकते हैं? तो ये वीटो पावर कहीं पे इस पर आलोचना भी किया गया है, इनको सुधार की भी मांगे चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आप देख रहे हैं वीटो पावर की कुछ आलोचना भी है, ठीक है, कि आलोचना क्या है ये देखते हैं। कि आलोचना की कई लोग कहते हैं कि यह लोकतांत्रिक नहीं है, ये क्या डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि छोटे देशों के साथ अन्याय होता है और 5 देश ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, इसलिए आज भी सुरक्षा परिषद में सुधार की मांगे हो रही है। मतलब बोला क्या जा रहा है कि आपका जो क्या है, यूएनओ में कौन सा अंग में, सुरक्षा परिषद वाले अंग में, उसमें क्या बोला जा रहा है, पूरी तरह डेमोक्रेसी नहीं है,
क्यों नहीं पूरी तरह डेमोक्रेसी है? क्योंकि उनमें क्या पाँच देश में कुछ ज़्यादा ही पावर दिए गए हैं, तो एक प्रकार के ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इसलिए बोला है कि इसलिए सुरक्षा परिषद में आज भी इनमें सुधारों की मांग चल रही है। तो देख सुधार मांग चल रही, देखते कब तक में सुधार होता है। अब क्या छोटा निष्कर्ष, मतलब इससे आपने जो पढ़ा इससे क्या सीखा इसको नोट की तरह लिख सकते हैं। ठीक, सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली अंग है। पहला तो ये बात है, वीटो पावर यह सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही ताकत विवाद का कारण भी है। वीटो पावर एक तरफ से एक विवाद का कारण भी बनता है। ठीक, अब चलते हैं क्लास को आगे करते हैं। आज फिर से टॉपिक, आज अगला टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की सफलता और सीमाएं की बात करें, उनकी सक्सेस और लिमिटेशन की बात करेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने दुनिया में कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ उनमें कमियां भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्या क्या उनमें कमियां हैं। ठीक, क्योंकि कोई चीज़ पूरी तरह तो परफेक्ट नहीं होता है। अब ये पहला क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सफलता है, सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब इनकी बात करते हैं। पहला इन्होंने क्या किया, शांति बनाए रखने में मदद। ठीक है, इन्होंने कई बार शांति बनाए में रखने में मदद किया। जैसे उन्होंने कई देशों में शांति सेना भेजी, जिससे युद्ध रोकने में मदद मिला। पहला इन्होंने सफलता क्या मिला कि शांति बनाए रखने में इन्होंने मदद की। मदद कैसे किया, उन्होंने अपनी शांति सेना को भेजा। ठीक है, शांति सेना को भेजी और जिससे युद्ध रोकने में काफ़ी हेल्प मिला। ये पहली सफलता हुआ इनका। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी सफलता क्या देख लेते हैं। अब पहले कई देश गुलाम थे, पहले कई देश गुलाम थे। ठीक है, यूएनओ की मदद से कई देशों को आज़ादी मिली। मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले देश किसी अन्य देश का क्या था, गुलाम था। तो यूएनओ की सहायता से इनको क्या मिल गया, इन देश को आज़ादी मिला। ठीक है, आज़ादी मिला, यही बातें बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक में क्लियर? यहाँ तक क्लियर होता है तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला सफलता यह क्या कि इन्होंने कई देशों को आज़ादी दिलाया। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्या है। उनकी तीसरी सफलता की बात करें, मानव अधिकारों की रक्षा। मतलब यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को बढ़ावा दिया, हर व्यक्ति के अधिकारों की बात बोली। आपका यूएनओ ने ही कई मानव अधिकार को बढ़ावा दिया है और हर व्यक्ति के अधिकारों की बात की है। आपका ये तीसरा सफलता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इनका चौथी सफलता की बात करते हैं। अब अगला इनका सफलता क्या, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। यूएनओ के एजेंसियों जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करती है। ये सब की क्या इनकी सफलता है, कुछ अच्छी बातें हैं। ठीक, ये चौथी अच्छी बातें होगी। अब पांचवा देखते हैं, वैश्विक समस्याएं पर काम। वैश्विक समस्याओं पर काम, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, गरीबी, महामारी, इन सब पर देशों को साथ लाना। ठीक है, इसमें कुछ लाइन में कमियां लग रहा है। ठीक, मतलब इन सब मुद्दों में भी वैश्विक समस्याओं पे भी काम करते हैं। तो इसका बताने का मतलब यही है। ठीक, अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि इनकी कुछ कमियां हैं, इनकी कुछ सीमाएं हैं कि मतलब ये कहाँ तक नहीं जा सकती। देखो, युद्ध पूरी तरह नहीं रोक पाया, जैसे कि ईरान वार, रशिया यूक्रेन वार, यूएनओ इन्हें रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। तो आप इनकी कमियां बता सकते हो कि जैसे आपको हम पहले बताए कि यूएनओ क्या करता है, युद्ध को रोकता है। तो आप बोल सकते हो कि ईरान का वार क्यों नहीं रोक पाया, रूस यूक्रेन का वार क्यों नहीं रोक पाया। कुछ कमियाँ हैं जो वो रोक नहीं पाते किसी वजह से। ठीक, वो तो चाहे आपका वीटो पावर हो सकता है या कुछ और वजह से हो सकता है। ठीक, ये पहला कमियां रहा। ठीक, ये क्या है, युद्ध पूरी तरह नहीं रोक पाया। ठीक, ये पहला इनकी सीमाएं कमियां। अगला देखते हैं,
क्या 5 बड़े देश, ठीक है, 5 बड़े देश अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो 5 देशों को जो क्या है वीटो पावर दिया गया। पहला को क्या हो गया आपका USA, ठीक है, UK, रशिया, ठीक है, आपका ब्रिटेन हो गया, रशिया और फ्रांस और लास्ट चीन। इन लोगों को जो क्या दिया है वीटो पावर दिया गया। उन क्या क्या करते, कुछ पर्सनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक, वीटो पावर का कुछ गलत इस्तेमाल, ठीक है। अब आगे को कंटिन्यू करते हैं। आपकी देखते हैं शक्तिशाली देशों की ये कुछ अगली लिमिटेशन है, मतलब अगली सीमाएं कि शक्तिशाली देशों का दबाव। बड़े देश युवाओं को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक, मतलब छोटे देशों की बात कम सुनी जाती है। मतलब क्या आपकी यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है वो ना, वो छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे देशों की कम बातें सुनती है। जो बड़े बड़े देश हो गया, जैसे जो रूस हो गया, ये चाइना हो गया, इन सब की ज़्यादा बातें सुनती है, ठीक। अब निर्णय लागू करने में कमजोरी, ठीक है। अब ये अगला इनका कमियां है, लिमिटेशन। यूएनओ फैसला तो लेते हैं, यूएनओ फैसले तो लेते हैं, लेकिन उसे लागू करवाना मुश्किल होता है। मतलब फैसले तो ले लेते हैं, बस उसे लागू करवाने में मुश्किलें आती है। ये भी एक प्रकार का कमियां हो गया। अब वायलेंस को समझिए कि ये दोनों जो वायलेंस होता क्या है। यूएनओ ने पूरी तरह, यूएनओ ना पूरी तरह सफल और ना पूरी तरह असफल है। ये ना ही पूरी तरह क्या है सफल है और यह ना ही पूरी तरह असफल है, बल्कि यह क्या है बीच का पीढ़ी से, या बल्कि आंशिक रूप से सफल है। मतलब ये आंशिक रूप से सफल है, मतलब अंदर ही कुछ सफल है, ना ही ये पूरी तरह सक्सेस है या ना ही पूरी तरह अनसक्सेस है, बल्कि यह आंतरिक रूप से सक्सेस है। अब लास्ट देखते क्या है। अब छोटा सा निष्कर्ष देख लेते क्या है, नोट में रख सकते हो। यूएनओ ने दुनिया में शांति और विकास के लिए बहुत काम किया, लेकिन कुछ बड़ी कमजोरी अभी भी है, ठीक है। अब छोटा सा आप नोट क्या लिख सकते हो कि आपका जो यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ ने कुछ बड़ी कामें की, बहुत बड़ी कामें की, लेकिन इनमें भी कुछ कमजोरी तो वैसे तो सभी में रहते हैं, तो इनमें भी कुछ कमजोरी है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही था, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बताइए आज क्लास कैसा रहा, ठीक है। अगर क्लास में कुछ कमियाँ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में उसे सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।